बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे ससुर ने दूसरी शादी ख्वाजा सरा से की थी। ये बात कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत औरत लगती थी। उनकी सारी दुआएं कबूल होती थीं। एक दिन मुझे उन्होंने मजाक मजाक में दुआ दी कि तेरे एक साथ 7 बच्चे पैदा हों। मैं हंसने लगी, लेकिन उसी रात मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं हामिला हो गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन जूं ही 3 माह गुजरे, डॉक्टर्स परेशान हो गए। मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पेट में 7। मेरा नाम मन्नत करीम है, और मेरा ये नाम मेरी दादी ने रखा, क्योंकि अम्मा अब्बा की शादी के 7 साल बाद मैं पैदा हुई थी। और सब कहते कि मन्नतों मुरादों से मिली हो, इसलिए तुम्हारा नाम मन्नत रख दिया। बड़ी हुई तो स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज जाने लगी। और एक दिन बाबा और ममा मुझे कॉलेज छोड़कर दूसरे शहर खाला के पास जा रहे थे, पर रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। मैं जैसे ही घर पहुंची तो पूरा खानदान जमा था, और फुफ्फो ने जैसे मुझे बताया, मैं उनसे लड़ पड़ी कि आपको ऐसा मजाक करने से पहले सोच लेना चाहिए था। पर जब कुछ देर के बाद ममा बाबा का मुर्दा वजूद घर आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा था। मेरा दिमाग उस सब मंजर को कबूल नहीं कर रहा था। मैं बार बार बेहोश हो रही थी, और फिर उस घर से हमेशा के लिए मेरे माँ बाप का जनाजा उठ गया, और मैं इंतजार करती रह गई। मेरे माँ बाप एक दिन जरूर वापस आएंगे। और उस दिन के बाद फुफ्फो हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आ गईं। और मुझे भी कोई एतराज न था, बल्कि मुझे तो कोई होश न था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मेरे हंसते बसते घर को ना जाने किसकी नजर लग गई थी। जो मेरी खुशियां मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए थे। मैं कई माह बीमार रही, और फिर खुद संभल कर चलने फिरने लगी। इसी दौरान मैंने एक बात नोट की थी। फुफ्फो की तवज्जो मुझ पर कम हो चुकी है, और घर पर ज्यादा है। यह घर पहले मेरे नाम था, और बाबा एक बैंक में मुलाजमत किया करते थे। कई बार सोचती कि काश मेरा कोई बहन भाई भी होता। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कई माह बाद कॉलेज गई तो वहां भी दिल न लगा। मुझे रोना आ रहा था, और वापस घर लौट आई। और जब घर आई तो दरवाजे पर पहुंची ही थी कि जब अंदर से पुप्पो और उसके बेटे की आवाज आ रही थी। वो अपनी मां से कह रहा था कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे मन्नत जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और जिसको मैं पसंद करता हूं वो आपको नहीं पसंद। जिस फूफो पर मुझे हमेशा भरोसा था, और जिसको हमेशा अपनी मां का दर्जा दिया, वही नागिन थी जो डसना भूली न थी। और मुझे अच्छे से याद था कि जब ममा जिंदा थी तो बाबा से कहती थी कि पहले इतने साल आपकी बहन ने हमारे घर औलाद ना होने दी, और जो कुछ वो करती है आप अच्छे से वाकिफ हैं। इतने साल बीत गए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसे इस घर में रखा हुआ है, पर अब इससे कहें कि अपने ससुराल जाए ताकि हमारे घर में भी अमन पैदा हो, मैं भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकूं। और जब फुफ्फो अपने घर चली गईं, तो बाबा को भी पता चला कि उनकी बहन खुद उनकी दुश्मन है। पर वक्त के साथ साथ बाबा और ममा ने सब कुछ भुला दिया था, वरना बहुत सी बातें ऐसी थीं जो ममा जबान पर न लाती थीं। कहती थीं कि कभी अपनी फुफ्फो पर भरोसा मत करना। तुम्हारा बाप तो पागल है जो इस नागिन के बेटे से तुम्हारी शादी का सोच रहा है। पर तुम्हारा बाप ये नहीं जानता कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, गैर नहीं। और साम चाहे जितनी भी खाल बदल ले, वो रहता साम ही है, और उसका काम सिर्फ डसना होता है। और आज जब इतने सालों के बाद फुफ्फो को ऐसे हंसते देख रही थी, मुझे बहुत हैरानी हुई थी। जो अपने बेटे से ये कह रही थी, तो क्या हुआ, जिसको अभी पसंद करते हो लोग दो दो शादियां करते हैं। एक बहू को मेरे पास छोड़ देना, और दूसरी को अलग घर में रख लेना। पर तुम जानते हो, यतीम भतीजी है, इसको इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर ये घर इसके नाम पर ना होता तो कब का इसको मारकर सब कुछ छीन चुकी होती। पहले इसकी मां ने कभी मेरा घर बसने ना दिया, हमेशा मेरे रास्ते में कांटे बिछाए। पर तुम देखना कि एक दिन इस लड़की को कैसे इस घर से बाहर निकालती हूं। बस कुछ वक्त गुजर जाए, मैं इससे निकाह की बात करती हूं। इससे निकाह करो और सब कुछ अपने नाम करा लो। मुझे तो एक फूटी कोड़ी भी ना मिलने वाली है भाई की जायदाद से। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ अपनी मां को वापस लेकर देना होगा। तो मेरा वही कजन जो बाबा के टुकड़ों पर पला और जिसको बाबा ने हमेशा अपना बेटा कहा, वो भी अपनी मां के जैसे एहसान फरामोश था। दिन गुजरते गए, मेरे कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मैं पुप्पो को पढ़ाई का बहाना करके टाल देती, और पुप्पो की अपनी बेटी रात को देर से घर वापस आती। और फुफ्फा, उनकी तो कभी किसी ने सुनी ही ना थी। फुफ्फो की जिंदगी में उनके शौहर का होना ना होना एक बराबर था।
वो सिर्फ अपनी ही सुनाती थीं, अपनी मर्जी किया करती थीं। पर वो बात भूल चुकी थी कि इंसान दूसरों के साथ जो कुछ करता है वो एक ना एक दिन वापस पलटकर जरूर आता है। और वो खुद एक बेटी की माँ भी थी। मेरे बाबा के एक दोस्त थे, वो अक्सर हमारे घर आया करते थे। जब एक दिन वो मुझे मार्केट में मिल गए, वो बहुत अच्छे थे, पर उनकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। सुना था कि उनकी बीवी उनसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी, पर खानदान की इज्जत की खातिर शादी कर ली थी। अंकल मुझे मार्केट में मिले तो हाल अहवाल पूछने लगे। उनका लहजा बिल्कुल बाबा के जैसे था। बाबा भी ऐसे मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कहा करते थे कि मेरी बेटी ठीक है। और उस दिन अंकल ने भी ऐसा कहा तो मुझे रोना आ गया। और अंकल ने कहा कि हम बैठकर बात करते हैं। और फिर हम चाय पीने के साथ साथ बात करने लगे। और मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया जो फुप्पो कर रही थी। और मैं घर खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि मेरे घर मुलाजिमा ने बताया था कि आपकी फुप्पो खाने में कोई दवा मिलाती हैं, और वो दवा शायद नींद की थी। मुझे डर था कि कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए खाना खिड़की से बाहर फेंक देती थी और रात को डर डर कर सोती थी। जरा सी आहट पर उठकर बैठ जाती थी। और मुझे अपनी ममा बहुत याद आती थी, जो सारी सारी रात जागती रहती थी, मेरे लिए सोती तक न थी। उस दिन अंकल को सब कुछ बताया तो वो कुछ देर सोचते रहे और फिर कहने लगे कि बेटी, मुझे गलत मत समझना, पर तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप मेरे बचपन का दोस्त था। हमने एक स्कूल, एक कॉलेज में पढ़ाई की और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी कि अहमर तुमसे शादी करे, पर तुम्हारे बाबा ने जो शर्त रखी उसको मेरे बेटे अहमर ने कभी नहीं मानना था, क्योंकि वो किसी भी सूरत घर दामाद बनकर नहीं रह सकता था। इसलिए तब ये बात हमारे दरमियान खत्म हो गई। पर तुम्हारे बाबा को बहुत गुस्सा था और मुझसे उन्होंने बात करना छोड़ दी। मुझे कहने लगा कि जमाल, मुझे बहुत मान था तुम पर, और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो मुझे कह दिया कि अहमर नहीं मानेगा। और मैं क्या करता? तब मैं खुद बहुत मजबूर था। इसलिए फिर तुम्हारी फुफो के बेटे से निकाह का फैसला कर लिया कि उनका अपना खून है। तुम्हारे बाबा को लगता था कि मुश्किल वक्त में अपने काम आते हैं, पर वो भूल गए थे कि जिनको वो अपना मान रहा है वो तो उनके दुश्मन हैं। और अब आज मन्नत बेटी, मुझे गलत मत समझना, मैं आज भी चाहता हूं कि तुम मेरे घर की बहू बनो, मेरी बेटी बनो। पर शायद तुम्हें लगे कि मैं जायदाद की खातिर कह रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम भी तो मुझे जानती हो, आखिर पिछले 23 साल से तुम मुझे देखती आ रही हो। पर मैं चाहता हूं कि तुम अगर चाहो तो सब कुछ अपनी फुफ्फो को दे दो। मैं तब भी अपने बेटे के साथ आऊंगा, इज्जत के साथ तुम्हें अपनी बेटी बनाकर ले जाऊंगा। और मैं अंकल का मुंह देखने लगी कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझे बचा लिया था। और यह भी सुनकर अच्छा लगा था, कभी अहमर से मेरी रिश्ते की बात चली थी, क्योंकि अहमर एक बहुत अच्छा लड़का था। मैं कई बार उससे मिल चुकी थी। वो बहुत सोबर और मेच्योर शख्स था, जिसको पता था कि किसी भी लड़की को इज्जत कैसे दी जाती है। मैंने अंकल से कहा कि मैं सादगी से निकाह करना चाहती हूँ और मैं अपना हक कभी किसी को ना दूंगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो अंकल जमाल ने मुझसे वादा किया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को कभी अकेले ना छोड़ूंगा। और फिर एक दिन मैंने घर किसी को भी बताए बगैर अहमर से निकाह कर लिया था। वो भी बहुत खुश था और निकाह के बाद मैं अहमर के साथ वापस अपने घर आई थी। और पुप्पो, उनकी बेटी और बेटे मुझे देखकर हैरान थे। पुप्पो के 2 बेटे और एक बेटी थी। एक बेटा शादीशुदा था जो अलग रहता था। मुझे देखते ही पुप्पो भागी हुई आई, कहने लगी कि मन्नत, ये सब क्या है? तो मैंने कहा, फूफो, मैंने शादी कर ली है, इसलिए अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है। और फुफ्फो रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझे सौंपा था। मैंने कहा, फुफ्फो, मैं सब कुछ जान चुकी हूं। आप और आपका बेटा मुझसे आखिर क्या चाहते हैं, पर मुझे दूसरी बीवी बनकर नहीं रहना, और न मुझे अपने बाप की जायदाद में से एक टुकड़ा भी अब आप लोगों के हवाले करना है। अहमर ने मेरी बहुत मदद की थी और फिर 1 हफ्ते के अंदर फुफ्फो मुझसे ताल्लुक खत्म करके इस घर से चली गई थी। और उनकी अपनी बेटी ने एक ड्राइवर से शादी कर ली और पुप्पो हमेशा के लिए बिस्तर की होकर रह गई थी। अहमर कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर में रहा था और मैं उसकी एहसानमंद थी कि जिसने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, वरना पुप्पो ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर देनी थी। अपने बेटे से निकाह के बाद मुझे तलाक दिलवाकर घर से बाहर निकालने का सोच रही थी। और तब मैं क्या करती? इसीलिए मैंने अहमर से शादी कर ली थी और उसके साथ मैं बहुत खुश थी। हमसफर जब इज्जत देने वाला हो तो एक बीवी
खुद को बहुत खुशनसीब समझती है और मोहब्बत से कहीं ज्यादा इज्जत अहम थी जो मुझे अपने शौहर से मिली। मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। मेरी शादी को 2 साल बीत चुके थे जब मेरे ससुर ने दूसरी शादी ख्वाजा सरा से की थी। ये बात कोई भी ना जानता था क्योंकि वो खूबसूरत औरत लगती थी। उनकी सारी दुआएं कबूल होती थीं। एक दिन मुझे उन्होंने मजाक मजाक में दुआ दी कि तेरे एक साथ 7 बच्चे हों। मैं हंसने लगी, लेकिन उसी रात मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं हामिला हो गई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन जूं ही 3 माह गुजरे, डॉक्टर परेशान हो गई। मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो होश उड़ गए क्योंकि मेरे पेट में 7 बच्चे थे। मुझे खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। मेरी सास मेरे साथ आई थी। कहने लगी कि बेटी तुम फिक्र ना करो, ये सब तो अल्लाह की देन होती है। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल को तसल्ली न थी। ऐसा लगता था कि जैसे सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे अपने पेट में एक बच्चा ही महसूस होता था। फिर सोचा कि शायद हर हामिला औरत के साथ ऐसा ही होता हो और मेरे शौहर को भी अपने बाप की दूसरी शादी से कोई भी दुख ना हुआ था। मेरा शौहर कहता कि मैंने अपने माँ बाप को देखा है, फिर बाबा की जिंदगी को भी। और जब ममा गईं तो बाबा ने जैसे मुझे संभाला मुझे पता है। और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं तो बाबा का भी तो खुशियों पर हक है। इसीलिए उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कर लिया। मुझे अपने शौहर की सोच जानकर अच्छा लगा था, वरना बहुत सी खबरें सुनने को मिलती थीं कि बाप ने दूसरी शादी की तो खानदान वालों ने उनको पत्थर मारे, उनको अपने खानदान से अलग कर दिया वगैरह। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मेरी सास भी हर वक्त खुद को चादर में छुपा कर रखती थी और अब तो कमरे से बाहर भी ना निकलती थी। और मेरी कौन सा माँ बैठी थी जो मुझे समझाती कि इस कंडीशन में आखिर क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब एक दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं किसी को भी बताए बगैर अस्पताल चली गई। पर उस डॉक्टर के पास ना गई थी जहां मुझे मेरी सास लेकर गई थी। और जब उन्होंने चेक किया तो रिपोर्ट मेरे हवाले कर दी। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे बच्चे ठीक हैं, उनको कुछ हुआ तो नहीं। तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि बच्चे नहीं, बच्चा है आपका, बल्कि बहुत मुबारक हो। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चला है कि बेटा है जो बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद है। तो उस वक्त मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मैंने फलां डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई थी तो उन्होंने 7 बच्चे कहे थे। और जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगी, ये तो आपकी रिपोर्ट्स नहीं है, ये तो किसी और औरत की लगती हैं। और मैं मजीद बहस को तर्क करते हुए वापस लौट आई थी। मैं बहुत परेशान घर गई और सोचा कि अपनी सास से बात करती हूँ कि आखिर मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया। जैसे ही उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो मेरी सास मेरे ससुर को कह रही थी कि अगर मन्नत को सब पता चल गया तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और मैं दस्तक देते उनके कमरे में चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे किसी की बातें सुनना। और मेरी सास मुझे देखते ही अपने आंसू साफ करने लगी और कहने लगी कि आओ बेटी। तो मैंने अपने ससुर से कहा कि अंकल, जब बाबा दुनिया से गए तो उनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की, मुझे अपनी बेटी समझा। फिर ऐसा क्या था जो आपने मुझे नहीं बताया, आपने मुझसे छुपाया। आज डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे पेट में एक बच्चा है। फिर आप दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला और आपने एक ख्वाजासरा औरत से शादी की। पर आप भी तो जानते हैं ऐसी औरत से निकाह नहीं होता। मैं आज सच जानना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अब मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और मेरी सास अपने हाथों को मसल रही थी और मेरा ससुर सर झुकाए बैठे हुए थे। फिर कुछ सोचते हुए बोले, बेटी हम मानते हैं कि बच्चों के मुतालिक तुमसे झूठ बोला, सच्चाई कुछ और थी। पर हम दोनों बहुत मजबूर और बेबस थे। मेरे ससुर ने बताया कि जब मैं छोटा था तो बाबा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी माँ मेरे सर पर लाकर बिठा दी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती, मैं उसके इर्द गिर्द घूमता। तब मैं 6-7 साल का था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे मोहब्बत करने लगी और मेरा ख्याल रखने लगी। मेरे अब्बा कहते कि मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें इस घर में लाया हूं और अगर मेरे बेटे की आंख में आंसू भी आया तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा और तुम्हें इस घर से निकाल बाहर करूंगा। वो मेरा ख्याल रखती पर मुझसे मोहब्बत न करती थी। अब्बा के सामने प्यार जताती और उनके घर से जाते ही मुझे मारती। अब्बा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देती। और जब अब्बा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे 2 दिन स्टोर रूम में बंद रखा। मैं कई घंटे बेहोश पड़ा रहा। वो मुझे भूल चुकी थी और जब उनको याद आया तो देखा कि मैं बेहोश पड़ा हूं। और फिर डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा डर की वजह से बेहोश हो चुका है। उनका जुल्म ऐसे बढ़ता चला गया और मुझे उनसे
नफरत होती गई। पर जब मैं अब्बा के सामने उनसे बहस करता तो अब्बा कहते कि शर्म करो, तुम्हारी माँ है जिसने सौतेली होते हुए भी तुम्हारा इतना ख्याल रखा, खुद औलाद पैदा नहीं की, तुम्हें अपना बेटा समझा और तुम ये सिला दे रहे हो। मैं अब्बा से कहता कि ये औरत झूठी है, ये वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। पर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और अब्बा की तबीयत भी अब कुछ दिनों से बहुत खराब रहने लगी थी। मैं कॉलेज में पढ़ता था जब मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई। उसके घर के हालात बहुत खराब थे, पर वो बहुत बहादुर थी, हालात का मुकाबला करने वाली, कभी न हारने वाली। मैं कई बार उसकी मदद की कोशिश की तो वो कहती कि ये सब मेरे मसले हैं, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझसे शादी कर लें, मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और जब घर बात की तो अब्बा ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं कभी खानदान से बाहर तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, तुम्हें अपने चचाजाद से शादी करना होगी। और तब मैंने कहा कि बाबा वो मुझसे 15 साल बड़ी है। तो अब्बा ने कहा कि इस बात से आखिर क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा कि अब मैं नहीद से मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर मर जाऊंगा, आप क्यों नहीं समझते। पर मेरी दूसरी माँ ने एक ऐसी आग लगाई कि अब्बा ने वही किया जो वो चाहते थे। और एक दिन अब्बा ने मरने से पहले मेरी शादी अपनी तलाक याफ्ता और बड़ी उम्र की भतीजी से कर दी और खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा के जाने के बाद पता चला कि अब्बा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और जायदाद में थोड़ा बहुत हिस्सा दूसरी बीवी यानी मेरी माँ को भी दिया। वो भी अब चाहने लगी थी कि मेरा घर ना बसे। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझसे सब कुछ छीन सकें, पर मैं तो उसकी असलियत अच्छे से जानता था। मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसे सब सच बता दिया और फिर वो मुझे दोबारा कभी भी ना मिली। और मेरा दोस्त मुझसे ये कहता कि अब जो होना था हो चुका, अब उससे भूल जाओ और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो। जो औरत तुम्हारी जिंदगी में आई है भला उसका क्या कसूर है। और मैं बहुत कोशिश करता, पर वो भी मेरी दूसरी माँ के जैसी थी जिसे सिर्फ हुक्म चलाना आता था, मेरी उससे कभी न बन सकी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ और मैं सोचता कि मेरी बीवी अब ठीक हो जाएगी, पर वो कहती तुम्हारा बेटा है, तुम ही संभालो। मैं तो औलाद पैदा ही नहीं करना चाहती थी। एक दिन वो भी मर गई और मेरी दूसरी माँ भी कहीं चली गई थी। मैं बहुत कोशिश करता कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर वक्त था कि रेत की मानिंद मेरे हाथ से फिसलता चला जा रहा था। हम बाप बेटा एक दूसरे का सब कुछ थे और मैंने खुद अपने बेटे को पाला था, पर हर रोज मेरे ख्यालों से, मेरे दिल से नहीद नहीं गई थी। मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। और जब मेरा बेटा 12 साल का हुआ था मैंने देखा कि नाहीद ख्वाजा सरा के ग्रुप के साथ मिलकर नाच गाना कर रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया और तब मैंने उसे सब कुछ पूछा तो नाहीद ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसे चाहिए थे। नाहीद ने कभी शादी ना की, वो बस अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को निभाती रही और मैंने उस नाहीद से निकाह कर लिया था। अहमर उस वक्त 12-13 साल का था और कभी उसे नहीं बताया कि मैं निकाह कर चुका हूं। और फिर उस दिन मैंने अपनी बीवी की हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। पर मेरी बीवी ने कहा कि जब तक उसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ को छोड़कर मेरे साथ नहीं आ सकती। और जब अहमर की शादी हुई उससे कुछ दिन के बाद मेरी बीवी की माँ फौत हो गई। मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता था और चाहता था कि अहमर भी मेरी बीवी को अपनी माँ कबूल कर ले। और जब मैंने सब कुछ अहमर को बताया तो उसने कहा कि बाबा हम दोस्त भी तो हैं, आपने इतने साल मुझसे ये बात छुपाए रखी, पर आप उस औरत को घर ले आई और मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। न जाने मेरी बहू मुझे क्या समझे, क्या सोचे। और जब घर आए तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरी बीवी का वेलकम किया। खानदान वालों ने, लोगों ने, सब ने बहुत बातें की, पर वो चंद दिन की हुई और भूल गए। पर जब पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि मेरी बीवी के पेट में 6 बच्चे हैं और हम दोनों परेशान हो गए। फिर सोचा कि शादी तो कर ली, पर लोगों की बातें मार देंगी कि बुढ़ापे में बच्चे पैदा कर लिए, हर बार मजाक बनाएंगे और हम दोनों मियाँ बीवी परेशान रहते। मुझे किसी की फिक्र नहीं थी, बस अपने बेटे का डर था कि कहीं मुझे कह ना दे कि बाबा आपने मेरी जगह किसी दूसरे को दे दी। मैं तो समझता था कि आप सिर्फ मेरे बाबा हैं। तो मेरी बीवी ने सबसे कह दिया कि वो ख्वाजा सरा है, ताकि सबको ये लगे कि वो तो कभी मां बन ही नहीं सकती, इसलिए वो 6 बच्चे भी तुम्हारे साथ मुंसलिक कर देंगे। मेरी सास और ससुर दोनों शर्मसार थे, पर उन्होंने कोई गुनाह ना किया था। मैंने कहा अंकल आप दोनों परेशान क्यों होते हैं, लोगों का काम तो बातें करना होता है और मैंने तो ऐसे बहुत से लोग देखे हैं
कि जिनकी औलाद बुढ़ापे में होती है। और रही बात अहमर की, तो वो मान जाएंगे, क्योंकि उनकी तरबियत आपने की है और ज़रूर आपका साथ देंगे। और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर दरवाजे में सब कुछ सुन चुका था और गुस्से की वजह से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं अपने शौहर के पीछे गई, उनको बहुत समझाया और उनसे कहा कि आप अब सब कबूल करने की कोशिश करें। आपके बाप ने अपनी खुशियां सब कुछ पहले आपके दादा के लिए और फिर आपके लिए कुर्बान कर दी। उनका भी तो हक है अपनी जिंदगी जीने का। अगर बाप बेटा ऐसे एक दूसरे से नफरत करते रहे, कबूल ना किया, तो कल को ये मुआशरा भी कभी बाप के बुढ़ापे की औलाद को कबूल ना करेगा। और फिर मेरी सास के 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से बस 2 जिंदा बच सके। बाकी पैदा होने के चंद घंटों बाद इस दुनिया से चले गए। और हमने सबको ये बताया कि ये मेरी सास और ससुर हैं। इन्होंने कुछ माह पहले अपनी पसंद की शादी की है और अस्पताल में सब ने उनको मुबारकबाद दी थी। और मेरा शौहर भी खुश था कि मेरे बेटा पैदा हुआ और आज तीनों बच्चे एक साथ खेलते हैं। और मेरा शौहर हंसते हुए कहता है, कल को ये तीनों अपना रिश्ता जानकर खुद भी हंसा करेंगे। खानदान वालों ने कुछ दिन बातें की थीं, मेरी सास को बुरा भला भी कहा, पर जब माँ बाप के पास मेरे शौहर जैसा बेटा हो, तब किसी की जुर्रत नहीं होती कि बात कर जाए। और अहमर ने सबकी जबानें ये कहकर बंद करवा दी थी कि मेरे बाप ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। उनका हक था, कोई गुनाह नहीं किया। और अगर किसी ने हमसे ताल्लुक रखना है तो ठीक, वरना वो जा सकता है। और सब चले गए। हम सब खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। जब तक हम खुद अपने माँ बाप को अपने रिश्तों को दिल में जगह नहीं देंगे, किसी को अपनाएंगे नहीं, तो लोग ऐसे बातें करते रहेंगे। और ये लोग खुद अपने घरों में झांक कर नहीं देखते। इनकी नज़र हमेशा दूसरों पर ही रहती है। और जिस दिन हमने लोगों की परवाह करना छोड़ दी, उस दिन हम अपनी खुशियों के साथ जीना भी शुरू कर देंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।